एवरीवन। मेरा नाम है राघव और मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऑल्दो ये वीडियो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनमें अपॉर्चुनिटी है प्राइस एक्शन की और ऊपर जाने की, बिकॉज मार्केट्स अब रिकवरी स्टेज पे आ चुकी है। मैंने उनके बारे में एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सो प्लीज अपना डिसीजन ऑफ बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग द स्टॉक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने स्मॉल कैप के रखे हैं। एंड वाई स्मॉल कैप, इफ यू मे आस्क, सिर्फ इसका रीजन यही है कि मार्केट जब थोड़ी सी ऊपर जानी शुरू करती है, निफ्टी सेंसेक्स जो कि लार्ज कैप इंडेक्स से बने हुए हैं, लार्ज कैप कंपनीज का एक अक्यूमुलेशन है, उनके हिसाब से स्मॉल कैप ज्यादा मूव करेगा, बिकॉज स्मॉल कैप नीचे भी ज्यादा आएगा। तो एक कुछ स्टॉक्स है जिनमें मैंने अपॉर्चुनिटी निकाल के रखी है आपके लिए, और आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टॉक ये है ACME सोलर होल्डिंग्स, और यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। जो वॉल्यूम भी है वो 50 डेज मूविंग एवरेज से ज्यादा आई है। सो जैसे ही इसको ये क्रॉस करेगा इस चैनल को, जो कि पहले एक बार किया था और ऊपर एक चैनल बना रहा है, इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बी अराउंड 345, अराउंड 350। तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे, और इसको रिटेस्ट का मौका जरूर दीजिएगा फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल टू बी रिस्पेक्टेड, और अब अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसको। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ ये सब इंडिकेटर्स बनाने के लिए, चैनल्स देखने के लिए, और कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, स्पेसिफिकली इन स्टॉक्स, गोल्ड, बिटकॉइन, एवरीथिंग। मैंने एक और इंडिकेटर का यूज किया है, क्वाइट ऑफनली आपको इस एनालिसिस में देखेगा। जैसे इस स्टॉक में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में मैंने एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करी है, और मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ड्रॉ करी है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को, जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल दिखती है मुझे वहां से लेकर जो फर्स्ट स्विंग लो जहां से नीचे ब्रेकडाउन आना शुरू हुआ होता है, वहां पे ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि मैंने डॉटेड येलो लाइन में बनाया हुआ है और व्हाइट लाइंस आ रही हैं ऊपर नीचे, इसका मतलब है VAH, वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो, मैंने इसमें एक्टिवेट किया हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ इसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड किस प्राइस पे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग हुई थी, जो कि एक कैप या फिर आप बोल सकते हो सीलिंग है। और वॉल्यूम एरिया लो का मतलब है कि जिस फ्लोर लेवल पे बाइंग कंसिडर करी गई थी बाय द पीपल हु टुक पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिंग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अराउंड 82 के प्राइस पे एनबीसीसी इंडिया को फेवरेबल प्राइस कहा गया है खरीदने का। एंड यहाँ से एक ऑलरेडी अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और जो वॉल्यूम्स का स्पाइक नहीं देखा गया है अब तक ऐसा कुछ खास। तो अगर वॉल्यूम का स्पाइक आता है तो एक यहाँ पे पोजीशन, दैट टू पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक, विच इज अराउंड 115, वहां तक बन जाएगी। तो एक बहुत अच्छा अपमूव आने का चांस है एनबीसीसी इंडिया में, एंड यू कैन कंसिडर दिस वन एज वेल। अराउंड 30% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोहेंस लाइफ साइंसेज एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स के स्पेस में, और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देखा गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देख सकते हैं द वॉल्यूम दैट इट हैज गॉट इन जस्ट द लास्ट वीक itself was greater than any other volume candle that appeared here. तो इसको हम डेफिनेटली एक रिवर्सल बोल सकते हैं, और अगर जैसे ही थोड़ा सा अच्छे प्राइस का अराउंड 330 से 340 के बीच में मिले तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और रैली कंटिन्यू हो जाएगी यहाँ से। मैंने इसी स्पेस में सब कुछ बनाया तो हुआ ही है। जैसे मेरे को दिख रहा है कि ये एक लो था, तब जो ब्रेक डाउन आया था वो यहाँ तक था। तो मुझे दिख रहा है कि हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो यहीं पे ही लाई करता है, और यहीं से उसने रिफ्लेक्स मारा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट वन आ जाएगा 488 के अराउंड। तो हम राउंड फिगर में 480 कहेंगे, बिकॉज प्राइस में नॉट रिस्पेक्ट द एग्जैक्ट डिजिट, बट 480 कुड बी अ गुड नंबर। मदर सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, मुझे ये ऑल्दो स्टॉक का नाम बहुत पसंद है, मदरसन। हिंदी के न्यूज चैनल्स इसे माँ बेटे की जोड़ी के नाम से भी बुलाते हैं। एंड यहाँ पे ही आपको देख सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और हमारा जो HAL है यहाँ पे, um, मतलब VAL है, सॉरी, वॉल्यूम एरिया लो, वो भी बिल्कुल करीब करीब ही है। तो हम अपसाइड में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 45 का प्राइस टच होना बहुत नॉर्मल होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर मैं इस पूरे प्रोफाइलिंग को हटा भी दूँ
तो एक और पैटर्न दिखाना चाहूंगा आपको, मैं बहुत क्लियरली बनाना चाहता हूँ इस चीज को आपके सामने, सो दैट आप भी अपने चार्ट्स और अपने पैटर्न्स को इस तरीके से ड्रॉ कर पाए। मैं नीचे का चैनल ड्रॉ करता हूँ और ऊपर का चैनल भी ड्रॉ करता हूँ। यूजुअली मैं ड्रॉ नहीं करता, मैं इसको सिर्फ स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ कॉमन पॉइंट्स और कॉमनैलिटीज आ जाए। तो ये एक फेयर एंड स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो इस तरीके से मैं इसको बना लूंगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट टच पॉइंट हुआ। एक सेकंड। हम्म, ये हमारा फर्स्ट टच पॉइंट हुआ, ये सेकंड, ये थोड़ा सा थर्ड आया था, इट वाज पोटेंशियली अ ब्रेकआउट बट इट डिड फेक आउट। देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो काफी बार इस चैनल को रिस्पेक्ट किया है ये। एंड नीचे की तरफ पे भी मुझे दिख रहा है कि ये चैनल रिस्पेक्टफुल ही है, इट्स नॉट ब्रेकिंग एनी वैल्यूज, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं दैट। Coming to one of the most talked about stocks, which is Indian Energy Exchange, इस पे वॉल्यूम नहीं आई है गाइस, तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये रिवर्सल स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट से जहाँ पे हम VAL देख सकते हैं, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई नहीं है। तो एक गुड वॉल्यूम कैंडल का वेट जरूर रहेगा एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही बाइंग कंसिडर करी जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग आई थी, which made the stock fall from 200s to around 130s level, which is quite a lot. And जो लोग अभी पावर सेक्टर में बुलिश हैं वो कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक की रिकवरी कभी भी आ सकती है, इट्स लॉन्ग ड्यू नाउ। So a level of 140 should be broken first to take an entry over here. So it can be into your watch list for the next week, maybe, but not for immediate purposes. Then the stock is Bellrise Industries, and जैसे वो नाम बोल रहा है Bellrise, it's actually a rising stock, और मुझे rising stocks को पकड़ना बहुत पसंद है because इनमें already existing momentum होता है and it can potentially give a 5 to 10% straight up. Um, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चैनल का ब्रेकडाउन आ चुका है, और अब मैं डेली लेवल पे स्विच करूंगा तो बस एक कैंडल का वेट है। It should be just a bullish hammer candle or anything that probably crosses the levels of 206 to 210, and we can take an entry over there. And मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली रहेगा कुछ भी नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं बनाऊंगा एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, सो द स्टॉप लॉस इज नॉट अ फिक्स स्टेटेड नंबर। If it crosses the trend line from the below level, while I have taken an entry, I would probably exit this particular stock. And इसका टारगेट कैसे निकाला जाएगा वो मैं बता देता हूँ। हम यूजुअली जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम दोनों हाइज जो बनाए गए होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं और नीचे तक लेके जाते हैं कि कहाँ तक स्टॉक गया था, एंड वही चीज उसके ऊपर तक डाल सकते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 227 टू राउंड ऑफ में 230 could be easily achievable as a target. Now, again, a stock that is giving a breakout, and I really like this stock because the kind of um, candles or the channel that it has broken is really good. And again, the formation of higher lows is quite predictable over here. अगर आप देख पा रहे हैं इस चीज को, um, इस स्टॉक का रीटेस्ट ड्यू है सिर्फ, ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है इस चैनल से, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स ऑफ 690 around, and the target one could be 620. कंसिडरिंग दैट एज अ पॉइंट ऑफ फैक्ट, हम इसका रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं, तो अगर आपको लेवल अराउंड 550 टू 554 के करीब मिले और कैंडल बुलिश ही होनी चाहिए, वी आर नॉट लुकिंग एट टेकिंग अ ट्रेड एट अ बेयरिश कैंडल। अगर आप चाहते हैं मैं इसको कवर करूँ एज अ टॉपिक कि बेयरिश कैंडल्स कौन सी होती हैं और बुलिश कैंडल कौन सी होती हैं और हम वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक को पर्टिकुलरली कवर करूंगा। दिस इज सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, and we are looking for a retest, and it has already given a breakout. Now we are looking at Engineers India Limited. It is an engineering and construction company, as the name already suggests. It is actually trading in a triangle format, or because higher highs consider कर ही रहा है, sorry, higher lows consider कर ही रहा है and lower highs, so it is probably going to give a breakout each side. And what I'm expecting as the market is moving upward, it could potentially break the targets, the threshold of 230. And the moment it does, from a good candle volume, I will likely take a trade. But positions थोड़ी सी कम रहेंगी because इसमें शायद आपको retest की opportunity ना मिले, and it can take a clear sweep. Um,
to 52-ish and then come for a retest. एंड फिर वो बहुत लेट हो जाएगा रीटेस्ट में घुसना, ये बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, इसने गैप फिलिंग भी कंसिडर कर ली है ऑलरेडी, सो टेक योर ट्रेड्स वेरी कॉन्शियसली. Gujarat Mineral Development Corporation Limited. It's an ascending triangle on a contracting phase and हम देख सकते हैं कि ये पास आ रहा है, पर जो कैंडल है उसकी वॉल्यूम उतनी अच्छी नहीं है. प्लीज नोट यहाँ से रिजेक्शंस बहुत स्ट्रांग मिले हैं और बहुत ऊपर ऊपर जा जाके भी मिले हैं. लाइक द स्टॉक वेंट टू 640 650s level and then has fallen around 180 points in the past. So keep your stop losses really strict in this Gujarat Mineral Development Corporation Limited. We are only looking at a good candle and voluminous breakout at 625 to be very precise. बहुत लोगों के नजर में पीरामल करके एक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल स्पेस में है, कॉल एज पीरामल फार्मा लिमिटेड एज अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रिकवरी. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि पीरामल एंटरप्राइजेस, पीरामल फार्मा, इनके बारे में कोई अगर स्टॉक एनालिसिस हो जाए तो बेटर रहेगा. एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर आल्सो माय फ्रेंड्स ओनली. कंसिडरिंग टू दैट मुझे इसमें रिकवरी एज ऑफ नाउ नहीं दिख रही है, बट प्लीज नोट 136 वाज अ रियली गुड लेवल टू बाय. अगर मैं यहाँ से एग्जैक्टली आपको जो अभी बताया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं अगर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का फिल्टर लगाऊं, मतलब फिल्टर एज एन इंडिकेटर लगाऊं, तो यहाँ से लेकर लास्ट स्टॉक में कौन सा हाई बनाया था वहां तक, तो आपको देखिएगा कि इसका जो लो है वो बहुत पहले ही टूट चुका है. And it is definitely in a negative trend. So I will just keep it across. Just wanted to clarify कि हम ऐसे stocks मिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको intentionally इस पूरी लिस्ट में रखा था. Then we are looking at DLS International Services, Data Processing Systems and Services का काम है इनका. क्लियरली मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने चैनल तो बना ही दिया है और मुझे भी दिख रहा है कि इसने चैनल की रिस्पेक्ट बहुत अच्छी वॉल्यूम और बहुत एक्यूरेटली करी है. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट प्लीज नोट गैप फिलिंग इसकी थोड़ी सी ड्यू लग रही है. वी कैन कंसिडर अ बाय ओनली एट 270 टू बी वेरी प्रिसाइज. एंड अगर 270 तक नहीं आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इसको पकड़ेंगे 305 के ऊपर, पर अगर वो भी तब जब कैंडल्स अच्छी रहे. ऑल्सो नोट यहाँ पे एक छोटा सा अगर आप लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर शायद ये रह जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे अगर एक लाइन टुवर्ड्स द कंसोलिडेशन जहाँ जहाँ पे उसने वापस जाने की कोशिश करी है, जहाँ से उसने स्टॉक ने वापस प्राइस घूम गया है, वहाँ वहाँ के पॉइंट्स अगर मैं सिर्फ कनेक्टिंग करूँगा तो आपको दिखेगा दैट इट इज एक्चुअली probably gonna take a support from here and then go up. So BLS International Services at your disposal, we can consider this as from the buying point, but only above 290, and it should have a retest. So please be very careful. My favorite stock is here on the list, and I'm already drawn the cup and handle formation. बहुत लोगों को ये वाला cup and handle formation बहुत पसंद भी आता है और उनको लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट जोन क्रिएट करता है. मैं इस पे थोड़ा सा डाइसी भी हूँ बिकॉज ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज ने इतना अच्छा पैटर्न नहीं बनाया है जितना अभी डिलीवरी में बनाया हुआ है. So what I'm going to do is I'm going to just take the target one as the complete target for this particular stock, which is going to be at the psychological number, which is 600. So 465 का stock है, 600 जाने की पूरी उम्मीद है. So give it a consideration. अगर ये ऊपर जाके एक रीटेस्ट जरूर देता है, बिना रीटेस्ट के एंट्री लेना is not so sensible in such high volatile markets. तीतागढ़ रेल सिस्टम्स, इसमें भी बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा गया था. व्हेन द मार्केट रिकवर्ड अ लिटिल इट रैन लाइक क्रेजी, और इसने वो वाला जो हमारा रेजिस्टेंस कहते हैं हम जिसके ऊपर इतनी इजीली क्लोज नहीं होना चाहिए था, इसने बहुत आसानी से उसी दिन क्लोज किया था. एडिशनली उसके ऊपर की रैली इसने कंटिन्यू करी है. तो थोड़ा सा भी पुल बैक आता है अगर अराउंड 658 से लेकर 654 के बीच में, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि we can take a little position and take further positions when it crosses 710, because इसका जो ट्रायंगल फॉर्मेशन का पैटर्न है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका जोन बन रहा है एज अ चैनल, वो काफी ऊपर का है, अराउंड 860s 870s तक का है.
तो हम कंसिडर करेंगे जब इस स्टॉक को तो बहुत अच्छा रैली होने के बाद 710 पे पोजीशंस डबल डाउन की जा सकती है. वी शुड नॉट पुट ऑल द मनी और ऑल एग्स इन वन बास्केट एट वन मोमेंट, राइट. तो उस तरीके से हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं. Now, Intellect Design Arena, the only reason I'm putting this stock as in this is बिल्कुल लो के पास है. जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल, इसको मैं बहुत ड्रॉ करता हूँ. फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट माय बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वॉल्यूम से बेटर कोई इंडिकेटर नहीं होता. तो हम जैसे ही वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करती है विच इज अराउंड 690 एंड 700 एज अ राउंड फिगर, we can expect an upside, and that is huge. It can touch the levels of thousands and 950s easily. So the stock is good and it is highly volatile in nature. So stock इसके सारे stop losses हम close पे consider करेंगे कि अगर close उसके नीचे होता है तभी हम stop loss ले सकते हैं. Please note इसने last जो अपना डे पे क्लोजिंग दिखाया है वो 4% डाउन दिखा दिया, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल के सीधा 4% नीचे बंद हुआ है. सो लेट इट क्रॉस दिस लाइन प्लीज बिफोर वी टेक अ ट्रेड इन दिस वन, एंड दैट इज ओनली व्हेन वी कैन कंसीडर अ रैली इन दिस. ऐसे ही ब्लाइंडली इसको कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज वॉल्यूम्स आर मिसिंग टू. KEC इंटरनेशनल, आई लाइक दिस स्टॉक पर्सनली. यहाँ पे इसने एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है. फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम कैंडल कैसे बोल रहे हो आप इसको, मैंने एक छोटा सा चेंज किया हुआ है अपनी कैंडल्स स्टिक पैटर्न्स में. मैंने वॉल्यूम कैंडल्स चूज करी हुई है. दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम प्लान. मैंने लिंक दिया हुआ है अगर किसी को ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान लेना है, और अगर कोई मेरे लिंक से लेगा तो आई विल डेफिनेटली send you all the recommendations का जो uploadable list है वो, and you'll also get a consulting call with me. We can refine your strategy, we can refine your algo on trading view, and everything we can do together. um, Coming to next one is Aditya Birla Sun Life AMC. ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है गाइस. ये मेरी रडार में बहुत पहले से था. इसने रीटेस्ट सिर्फ एक बार नहीं 2 बार कंसिडर किया है, which makes the volume astonishingly high. ये अपना टारगेट 1087 अचीव करने वाला है और 1170 तक अचीव करेगा. ये मेरा गट फीलिंग भी है, ये मेरा एनालिसिस भी है. अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप प्लीज 1015 के ऊपर ही लीजिएगा. एंड बट बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है. 1000 is your stop loss. There is no triple line that gets hit. And that is how we can trade in this one. Then there is Aegis Logistics. हमने डिलीवरी कंसिडर किया था फॉर एनालिसिस, एंड इसी में ही उसी तरीके का लॉजिस्टिक्स कंपनी है Aegis Logistics Limited. It is also a wholesale distributor and distribution partner in a lot of other companies. So यहाँ पे जिस तरीके का हम रिवर्सल देख रहे हैं, हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, we can genuinely consider a small 680 700 type of stock price to be there as target one, and then we can definitely resize our positions going forward because बहुत जगहों पे बहुत बड़ी रेड कैंडल आई हुई है, पर यहाँ से रिवर्सल ही आ जाते हैं, तो दैट ऑब्वियसली एज अ रेजिस्टेंस विल बी ब्रोकन. बट पोजिशन रीसाइजिंग की वहाँ पे बहुत जरूरत पड़ सकती है. सो दिस वाज Aegis Logistics or Aegis Logistics as some people call it. Then we are looking at ACE, which is Action Construction Equipment Limited. एक चैनल है गाइस. हम इस चैनल का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 943 पे, एंड रीटेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 940 938 तक भी रीटेस्ट एक्सेप्टेबल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. इनफैक्ट थोड़ा सा और डीप भी जा सकता है, बट रीटेस्ट विल बी देयर. Retest with volumes is gonna be the position taker for us, and then that is how we will make the most of our money from. मैं अगर इसका आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर दिखाऊं तो मैं आपको इसका सिर्फ पॉइंट ऑफ कंट्रोल बताना चाहता हूँ. दैट 1264 इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ रहा है, तो मैं 1250 और 1245 के बीच में इसका टारगेट कंसिडर कर सकता हूँ. कमिंग टू नेक्स्ट वन इज वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड. अगेन दिस इज क्लासिक केस ऑफ कप एंड हैंडल. इस केस में मैं नहीं बोलूंगा कि हमें लेस एग्रेसिव होना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक. इट इज
one of the highest, um, well, like the best in their category. um, so हम इसका सिर्फ टारगेट निकालेंगे. द टारगेट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है. जितना स्टॉक नीचे गया है उसका एक कॉमन पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट को ऊपर थ्रेशोल्ड में पेस्ट कर दो. ये हमारा टारगेट वन जरूर रहेगा, which means partial profit booking can be considered, but actual profit booking will only come at around 815 to 820. So that is the price point to consider for Vardhaman Textiles Limited. And as the rally will continue tomorrow because Gift Nifty is positive, किसी भी स्टॉक में एंट्री आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज पूछ के ही लीजिएगा. नाउ कमिंग टू असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड. रिन्यूएबल एनर्जीज का बहुत बड़ा प्लेयर है. जो ग्लासेस है सोलर पैनल्स के, वो इसी कंपनी के बहुत सारे कंपनीज यूज करती हैं. यहाँ पे एक रीटेस्ट हो चुका है. इट वाज एन अप ट्रेंड, इट केम डाउन, इट इज अ रीटेस्ट. द कैंडल्स although were bearish, but it actually started moving up and it is closer to the point of retesting only. So बहुत छोटी पोजीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट वील ओनली डबल डाउन व्हेन एज इट क्रॉसेस द प्राइसेस ऑफ 850. उसको क्रॉस करने के बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है. एंड द प्राइसेस आर 995 and close to 1000 that we can expect as a target. और coming to the next one is BEML Limited. यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है पर यहाँ पे वॉल्यूम्स मिसिंग है as of now. So we are looking at this stock to consolidate a little bit. BEML Limited is not something that you could go ahead and buy tomorrow. आप इसको एज अ रडार में जरूर रख सकते हैं. मैं आपको बस एक बार सिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाई है लाइंस. आई एम सीइंग दैट देयर आर, आप भी देख सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पे कुछ कुछ तो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं विच आर ऑफ लोज, राइट. 1 2 3 एंड देन देयर इज दिस 4. तो इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एंड देन देयर आर हाइज व्हिच आर आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन इटसेल्फ. तो यहाँ पे 3 हाइज बन रहे हैं और 4 लोज बन रहे हैं. सो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए we'll have a parallel channel that we'll draw और हम सिर्फ पुल करेंगे उसको और हम कोशिश करेंगे कि चारों के चारों पॉइंट्स एक रेंज बाउंड चैनल में कंसीडर हो जाए और यहाँ पे परफेक्टली होते भी हैं. एंड सिमिलरली विल कंसीडर कि ऊपर वाले चैनल के साथ भी यही हो कि हम क्लोजिंग्स कंसीडर कर लें और यहाँ पे वो हो गया. Um, Now, considering the fixed range volume profile indicator, we will draw कहाँ से कहाँ तक. जो हमें फर्स्ट दिख रहा है वहां से और हमें दिख रहा है कि हम लो वाले प्राइस तक तो पहुंच ही चुके हैं और इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं कुछ लोग, पीओसी लाइन है, वो अराउंड 2 to 4 के करीब है. तो मतलब हम 2200 का लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, विच इज अ ब्यूटिफुल मूव. अगर ये स्टॉक रैली पकड़ता है तो हमें बहुत अच्छी रैली दे सकता है. तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए. BEML Limited. Now there is this stock called Zensar Technology, and once this stock was favorite of every fin influencer. बहुत सारे लोगों ने इसको कई कई टाइम्स पे रिकमेंड किया है, बट द पर्पस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट टू लिसन एवरीबडी. पर्पस इज कि हम उसको खुद से एनालाइज कर पाए और देख पाए कि कहाँ से क्या प्राइसेस हम बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं. नाउ डूइंग दिस अगेन विद फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने उठाई. मैंने यहाँ से मुझे फर्स्ट दिख रहा है और मुझे गिरता हुआ यहाँ से दिख रहा है. तो मुझे दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ही पास है और यहाँ पे रिवर्सल आने का भी चांस है बिकॉज जो पहले एक टाइम पे रेजिस्टेंस था अब एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा. जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस ली थी कुछ लोग तो काटेंगे भी. सो यहाँ पे अगर अच्छी वॉल्यूम्स हमें कहीं पे भी दिखती हैं वी कैन कंसिडर दिस फॉर अ रैली जेन्युइनली. और हम ज्यादा बड़ी रैली नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इसमें बिकॉज बहुत ही शार्प फॉल है. तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं. तो वी कैन कंसिडर एनीवेयर अराउंड 620 is a beautiful target for a stock that is priced at 549 as of now. Zensar Technologies Limited. This was. Now this is Tenneco Clean Air Limited. और मैंने ये स्टॉक रखा इसलिए है बिकॉज ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है. ये एक पावरफुल स्टॉक की तरह अपीयर हो रहा है एंड इसने गैप फिलिंग भी करी है. तो अगर हमें ये स्टॉक एनीवेयर नियर दिस प्राइस रेंज दिखता है फिर से
which is around 550 के लेवल से थोड़ा सा आसपास, we can consider it, but please note it is only bullish as it stays up 560. And what is going to be the target for a stock like Tenneco is, I'm going to just help you with that. The price that we are expecting is firstly the high, which is around 600-ish levels, which is 590 on a conservative side. And then if 600 is broken, then we can expect around 635 as their trailing targets, right? Considering ये एक चैनल पैटर्न है और चैनल पैटर्न नीचे से नहीं ऊपर से भी रिस्पेक्ट किया जा सकता है, तो हम इस लाइन को ऊपर तक ड्रॉ करेंगे, और अगर इसको भी टच कर जाता है तो दैट इज वन ऑफ द चैनल दैट एज अ टारगेट दैट यू कैन कंसीडर. Gravita India Limited, this is another stock that is into metals and minerals specifically. इस स्टॉक का खासियत क्या है, मैंने इसको क्यों रखा है अपनी लिस्ट में, वो है क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है. मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिखती है. हाउएवर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, बिकॉज गैप अप गई थी मार्केट, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे अपीयर हो रहे हैं जिन्होंने मार्केट में कंसिडर किया जा सकता है, जिनको आप खरीदने के लिए. ऑल्दो ये वाला स्टॉक थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंड पे लीजिएगा प्लीज, बिकॉज अगर आप लेने का कंसिडर कर रहे हैं तो 1300 का लेवल से लेकर ऑलरेडी 1500 की रैली ये कर चुका है, विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स अप, एंड इट्स अ लॉट ऑलरेडी. सो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दीजिएगा if you're considering a bullish thing around this stock. And मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और पॉइंट ये भी है कि अराउंड 1350 इसका लो लगता है, which is VAL वैल्यू एरिया लो के पास ये स्टॉक कंसिडर हो सकता था, बट अब ये काफी ऊपर चल रहा है. तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट one small correction in Nifty probably going to 23,650 or 23,400 just for gap filling as of now, because अभी निफ्टी चल रहा है. अब मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ. Nifty futures is at Nifty 23,842, and tomorrow is going to be a gap up as expected. 24,200 के आसपास हो सकता है. So coming back to the stock, थोड़ा सा gap down gap filling के पास आए तो 1350 के अराउंड के लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे ग्रेविटा के लिए. मैंने एक और स्टॉक ढूंढा है, which is Krishna Institute of Medical Sciences Limited, and it is perfectly, I would repeat this word for this particular stock, which is perfectly respecting this trend line. बहुत बार इसने रिस्पेक्ट करा है इस ट्रेंड लाइन को और अभी भी कर ही रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इसकी वॉल्यूम्स देखने वाली है. सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इसकी वॉल्यूम्स काफी हाई थी ऑन 10th of April, which means there is a lot of trading that is happening over here. सो हम कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक को. अगर ये स्टॉक किसी भी टाइम पे हमें 657 को ही बुलिश वे से ऊपर क्रॉस करता है, तो वी कैन कंसिडर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड एज अ कंसिडरेबल परचेस फॉर इसका हाई जो बनेगा. और अगर आप इसका हाई नहीं वेट करना चाहते हैं, यू आर स्लाइटली इम्पेशेंट ऑन टारगेट्स, वी कैन particularly close it as it touches the above resistance, which is slightly on a diagonal basis. स्टार हेल्थ देख लेते हैं एक बार. मुझे ये ऑल्दो कंपनी इतनी नहीं पसंद है, मेरा बायस इस कंपनी पर ज्यादा रहता नहीं है, बिकॉज द क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से माने तो ये बहुत अच्छी कंपनी नहीं रहती है. इसके काफी फिन इन्फ्लुएंसेस, सॉरी फॉर द फॉर्मल, बुराई करते हैं क्योंकि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी नीचे रहता है, बट इसने एक परफेक्ट एक चैनल बनाया है और हम कंसिडर कर सकते हैं इसको अगर ये इस लाइन का रिस्पेक्ट जिस तरीके से कर रहा है. बट प्लीज नोट ये एक हाई बीटा स्टॉक शायद हो या शायद ना हो, बट ये हाई अल्फा स्टॉक लग नहीं रहा बिकॉज का बहुत लंबा लंबा कंसोलिडेशन फेज भी रह सकता है. सो प्लीज ओनली टेक इट व्हेन द ब्रेकआउट इज कंफर्म्ड एंड 2 से 4 दिन होल्ड करने के बाद इसको निकाल देना इज मोर सेंसिबल. और 470 के करंट लेवल्स हैं और इसके ऊपर जाते ही अराउंड 475 476 के बाद ये बुलिश हो सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 520, जो कि फास्ट अचीव भी कर सकता है, पर उसके बाद इसको ज्यादा दिन होल्ड करना वुड नॉट बी सेंसिबल बिकॉज ये बहुत धीरे मूव करता है. देन वी हैव उषा मार्टिन लिमिटेड. एक चैनल के अंदर चैनल दिखा है, तो अब एक चैनल सेक्शन बना ही है. सो लेट्स लुक एट इट. बहुत पुराना चैनल ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं. द चैनल इज फ्रॉम 2022 लेवल्स,
यहाँ पे थोड़ा फेक आउट या थोड़ा बोल सकते हैं कि आउट ऑफ द रेंज कंसोलिडेशन रहा था। अब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट स्टिल रिस्पेक्टेड इट समहाउ एंड इट ब्यूटीफुली हैज डॉज्ड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 335 हियर। अब इसने इस चैनल का जो इंटरनल बना था उसका ब्रेकआउट दिया है, और हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये अपने फर्स्ट हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल को कंसिडर करेगा, विच इज 464, और ऊपर वाले पार्ट को भी टच करने की ये पूरी पोटेंशियल रखता है। तो प्लीज इस तरीके से आप अपना पैरेलल चैनल बना सकते हैं अपने चार्ट्स पे। ट्रेडिंग व्यू का लिंक मैं अपना रेफरल के साथ आपको दे दूंगा, एंड वी कैन डेफिनेटली कम ऑन अ कंसल्टिंग कॉल अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है ट्रेडिंग व्यू में कोई भी चीज एनालाइज करने में। Now let's look at Avas Financiers. One of the influencers called as Akshit Srivastav has talked a lot about this particular stock, and बहुत सारे लोग उसकी ब्लाइंड कॉपी भी करते हैं, बट हम ब्लाइंड कॉपी करने वालों में से नहीं हैं। We are going to look at the pure analysis because charts will speak first, news will come later. मेरा ये मानना है, और बहुत सारे अच्छे या फिर दिग्गज स्टॉक इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में बात करते ही हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्योर रैली आ रही है। हम थोड़ी सी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 1348 से पहले, बट द 1348 का लेवल ब्रेक होते ही ये फिर से बुलिश हो सकता है। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हैंड फोल्डेडली एंड हम्बली कि कोई भी स्टॉक परचेज करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। This particular stock will be bullish as per my analysis after 1348, and you should only take this after the retest. That is my say on the Avast Finances. Then there is a stock called Cient Limited. It is a technological services like a software provider company. आईटी का तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो रखा है एट द मोमेंट, बट जिस जिस स्पेस से ये बिलोंग करती है और जहाँ पे ये बाउंस करने की कोशिश कर रही है, वी कैन जनरली सी बिकॉज एचसीएल की थोड़ी न्यूज पॉजिटिव है, द वे दे आर सेलिब्रेटिंग अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट एंड एवरीथिंग। इट डजंट शो वीक फाइनेंशियल्स एट ऑल, एंड वहाँ पे शिव नडार एंड एवरीबडी वाज देयर। सो आईटी में थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो डेड होने से बेटर नहीं, मतलब डेड डेड तो नहीं दिख रहा। इट कैन प्रोबब्ली कम टू अ रिकवरी ऑफ 1100, लाइक 1100 के लेवल्स के पास हम इस स्टॉक को आने वाले 1 से 2 हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि जैसे हम अगर अभी निफ्टी आईटी देखें तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लेवल्स तो बनाए ही हुए थे। ये काफी बाउंस बैक कर रहा है, विच इज व्हाई Cyient लिमिटेड इज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज फॉर दिस। एंड अगर आपको 1100 का लेवल्स थोड़ा सा ज्यादा हाई लग रहा है तो आप ऐसे लाइंस भी बना सकते हैं दैट विल हेल्प यू गेट टू द टारगेट। एंड क्योंकि दिखता है यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है, तो एक चैनल की रिस्पेक्ट हो रही है। कमिंग टू आदित्य बिरला रियल एस्टेट, एंड यहाँ पे द ओनली रीजन टू हैव दिस स्टॉक इज बिकॉज ये पर्टिकुलरली VAL वॉल्यूम एरिया लो, जैसे मैं मल्टीपल टाइम्स इस पूरी वीडियो में बताता आया हूँ, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो वॉल्यूम एरिया लो के पास है, एंड यहाँ पे इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स दे दिए हैं, सरप्राइजिंगली सो। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एज अ रियल एस्टेट में हम कभी भी एक बहुत बड़ा उछाल जब देखते हैं तो वो यूजुअली स्टिक ऑन होता है, बहुत जल्दी डाइल्यूट नहीं होता। रियल एस्टेट इंडेक्स बहुत अच्छी कंपनीज को भी कंसोलिडेट करता है, इट्स नॉट ओनली दिस। सो अगर बहुत सारी अच्छी कंपनीज का रन अप आएगा तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट का भी रन अप आएगा। इट्स नॉट अ बैड कंपनी, एंड वी कैन पुट स्टॉप लॉसेस अराउंड 1230 से नीचे अगर क्लोज करता है तो। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइमरी लेवल्स 1500 तो हम कर ही रहे हैं, 1480 to 1500, but the levels can go as steep as 1850. Schneider, another double bottom as a chart pattern, and again this is one of the favorite chart patterns that I have because जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बायर्स ने वेट नहीं किया उसको उतना नीचे आने के लिए। तो मुझे ऐसी कैंडल्स या फिर ऐसे पैटर्न्स जो वेट नहीं करते हैं और एक बहुत बड़ा रिवर्सल का दे देते हैं, मुझे ऐसे पैटर्न्स बहुत पर्सनली अच्छे लगते हैं, चाहे वो इंट्राडे पे क्यों ना विजिबल हो मुझे। um, यहाँ पे एक रीटेस्ट आने का पूरा चांस है। 2 ग्रीन कैंडल है, सो मे बी एक ग्रीन कैंडल एंड देन देयर इज अ रीटेस्ट अराउंड 1988 एंड देन वी कैन कंसिडर अ बाय। यहाँ पे एक फेक आउट हुआ था, सो फेक आउट की कैंडल को हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट अ गुड वॉल्यूम, बट अगर
थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं आप, तो आप जरूर कंसिडर कीजिएगा कि इस कैंडल को हाई वॉल्यूम पे ब्रेक करने के बाद ही आप एंट्री लें. फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स, योर पोजीशंस कुड बी आफ्टर द रीटेस्ट. One of the great players, however, is small cap है, Dr. Lal Path Labs. It is a commonly known brand that we see for diagnostic purposes. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक potential ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे. इनफैक्ट रीटेस्ट आ चुका है और एक ग्रीन कैंडल कंफर्म कर देगी कि इसकी अप मूवमेंट एग्जिस्टिंग है नहीं है. हम वॉल्यूम्स अभी तक नहीं देख पाएंगे. वॉल्यूम्स जैसे ही मिलेंगे इस लेवल के आसपास, वी कैन कंसिडर दैट दिस इज पर्टिकुलरली द स्टॉक्स दैट इज गोना गो जस्ट अप, बिकॉज फार्मास्यूटिकल स्पेस थोड़ी सी डिफेंसिव स्पेस होती है, तो डायग्नोस्टिक उसको ही सपोर्ट करती है इन सर्टेन वे. सॉरी. सो it is likely to gonna go up only, but please have a decent sense of understanding the fundamentals. Fundamentals के लिए मैं कौन सी वेबसाइट यूज करता हूँ, कैसे उसको एनालाइज करता हूँ स्टॉक को कि क्या वो अभी लेने लायक है या नहीं, क्या मैं कैसे चैट जीपीटी यूज करके या फिर एआई के कोई प्लगइन्स यूज करके एनालाइज करता हूँ किसी कंपनी की कॉन कॉल्स. वो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा कि वी वांट द काइंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन अंडरस्टैंडिंग वाया चैट जीपीटी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपका इंटरेस्ट उस तरफ जा रहा है. एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अराउंड दिस वन. The last stock that I have analyzed from the 250 small cap stocks is Atul Limited. It is into process industries and specifically this is into agriculture. आपको दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे एनालाइज किया था. तो हम इसको पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टॉक दैट आई एम गोना एनालाइज, सो लेट मी जस्ट डू इट फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव. हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पहले कि यहाँ से हम देख सकते हैं दैट देयर इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग रिस्पेक्टेड. यहाँ से जो रिवर्सल आया है उसने पूरा नीचे आने का वेट नहीं किया है, विच मीन्स थोड़ी सी बुलिशनेस एक्सपेक्टेड है. लोग वेट ही नहीं कर रहे हैं इसकी इतना नीचे तक आएगा और पहले ही बाइंग का डिसीजन ले रहे हैं. नाउ कमिंग टू इसके चार्ट पैटर्न्स में अगर हम देखें तो इसका लोअर लोज का पैटर्न तो दिख ही रहा है हमको, और हम देख पा रहे हैं कि जो ये स्टॉक है लोअर लोज तो बना ही रहा है. आई मीन नॉट लोअर लोज, सॉरी, लोअर हाइज बना रहा है. और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अभी जिस तरीके से कंसोलिडेट किया है इट इज मेकिंग हायर हाइज फ्रॉम अ वीकली स्टैंड पॉइंट, नहीं डेली स्टैंड पॉइंट. तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा, बहुत ही छोटे पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि आप इसको एनालाइज कर सकें. ये डेली चार्ट्स हैं, तो यू कैन कंसिडर दिस एज कि इसके ब्रेकआउट पे थोड़ी सी वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट करें और हम अपर लेवल्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं. प्लीज नोट हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही रहेगा, और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड भी करना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये क्लियरली एक्सटेंड भी हो रही है and it is making higher lows over here. So daily time frame पे high lows बनाता हुआ हम expect कर सकते हैं कि 6518 के ऊपर जैसे ये क्लोज करता है and retest लेता है, we can expect the levels of around 6900 over there. And that was it. Thank you for sticking till this long. आपको किसी भी एनालिसिस में कुछ भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू कमेंट एंड मैं इंश्योर करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं. मैं ऐसे वीडियोस जरूर आपके लिए लाता रहूंगा. अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दिखता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके सारे कमेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो बनाऊं. थैंक यू. Please hit a like and definitely make sure that you subscribe to my channel. Thank you. This is Rod with a wearing a Pikachu t-shirt. My name is Raghav Shubija, signing off.